अभी तक तो मेरी समझ में कहीं से टकराहट की कोई बात है नहीं। और आपने खुद कहा कि मुख्यमंत्री जी ने जो जातीय जनगणना की बात कही है, ये बात सही है कि अलग अलग दलों की अपनी घोषित राय है। बिहार विधानसभा में दो बार सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित है जो बिहार में जातीय जनगणना हो। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है कि इस विषय पर वो शीघ्र ही सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे, और सर्वदलीय बैठक बुलाया जाना क्यों आवश्यक है इसके संबंध में भी उन्होंने बताया है, क्योंकि यह काम सभी दलों की राय से ही हो सकता है। दूसरी बात है जो मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि सब दलों की राय हो जाएगी, फिर तो इसे मंत्रिपरिषद से भी इसकी स्वीकृति लेके आगे की कार्रवाई होगी। तो ये तो चरणबद्ध तरीके से इस दिशा में बढ़ना होगा। और उन्होंने जो कहा है कि शीघ्र ही बुलाई जाएगी, अभी तक जो आपने खुद कहा है कि बीजेपी ने कभी इससे इनकार नहीं किया है और मना नहीं किया है। और अगर बीजेपी ने ये कहा है कि इसमें पार्टी की राय होगी या पार्टी तय करेगी, इसमें भी हम समझते हैं किसी के लिए कोई नई बात नहीं है कि हमेशा कोई पार्टी का नेता या कोई पार्टी का मंत्री, प्रवक्ता या जो भी रहता है वो यही कहता है जो पार्टी तय करती है। इसमें भी कोई नई बात नहीं है। इसलिए हमारे समझ से इसमें कोई जो आपने कहा कि बीजेपी के रुख के कारण आपको टकराहट दिख रही है, मेरी समझ से वो हमको दूर दूर तक टकराहट नहीं दिख रही है। ने कभी इससे मना नहीं किया। और अभी तक की जो स्थिति है कि जब भी कोई आधिकारिक प्रस्ताव विधानसभा में आया है तो बीजेपी ने भी समर्थन किया है। और चूंकि मैं उसको जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, क्योंकि जब दोनों बार, एक बार 2019 में, एक बार 2020 में यह प्रस्ताव पारित हुए थे, उस समय मैं विधानसभा का अध्यक्ष था, मेरे ही सामने दोनों प्रस्ताव पारित हुए थे। इसलिए अभी ये कहना कि बीजेपी नहीं मान रही है या उसका रुख अलग है या आपको टकराहट दिख रही है, तो ये थोड़ी काल्पनिक स्थिति। सवाल ये उठता है कि सुशील मोदी जी जो है वो कह रहे हैं कि वो बिहार में समर्थन करने की बात कर रहे हैं जातीय जनगणना, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर तो बीजेपी का स्टैंड क्लियर है, केंद्र सरकार का भी स्टैंड क्लियर है कि राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना नहीं कराएगी। तो आपको लगता है कि सिर्फ राज्य स्तर पर कराने से क्या जो जिस मकसद से आप लोग कराएंगे वो फायदा होगा? बिल्कुल, क्यों नहीं फायदा होगा। हम लोग का मकसद क्या है आप बताइए? जातीय जनगणना कराने का हम लोगों ने क्या मकसद रखा है और वो कैसे पूरा नहीं होगा? हम लोगों ने तो जातीय जनगणना कराने का मकसद यही बताया भी है लोगों को कि एक बार अच्छे ढंग से सभी जाति के लोगों की संख्या कितनी है वास्तविकता ये स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि अलग अलग जातियों के दावों पर अगर गौर करें, अगर परसेंट में पूछना शुरू करिए अलग अलग जातियों और उपजातियों को, जो भाई आपकी संख्या क्या है, उस वर्ग के लोगों से वो प्रतिशत वाली बात लीजिए तो आप सबको जोड़िएगा तो 500 हो जाएगा। मतलब 5 गुना आबादी के अनुपात में सब लोग अपनी अपनी दावे पेश करते हैं। तो ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। सिर्फ इतने मकसद बताया है तो ये नहीं कैसे होगा? नंबर 1। नंबर 2 कि आपने जो कहा कि सुशील मोदी जी ने कहा कि बिहार में तो हो सकता है, केंद्र में नहीं हो सकता है या जो भी है, तो हम लोग तो बात बिहार की कर रहे हैं ना, तो इसमें विरोधाभास कहाँ है? ऐसा तो हम नहीं कह रहे हैं कि हम पूरे मैंने भारत में हम भी करा दें।
तो मोदी जी की बात भी हम लोगों की बात से अलग कहाँ है? और उन्होंने भी जो कहा है और केंद्र ने भी जो कहा है, अभी तक जो कोई ये नहीं समझ में आती है। जैसे उन्होंने कहा कि मकसद पूरा नहीं होगा, आप कह रहे हैं सफल नहीं हुआ, कि क्या सफल होना है और क्या मकसद पूरा होना है? अलग अलग जातियों की संख्या सबके नज़र में आ जाएगी। लोग कम से कम तब सही आंकड़े तो कोट करेंगे। आप ही लोग जो लिखिएगा या बताइएगा दर्शकों को या पाठकों को। आजकल तो आप लोग दोनों हो गए हैं। पहले तो इलेक्ट्रॉनिक चैनल वाले सिर्फ चैनल पर दिखाते थे, आजकल तो आप लोग ऐसा सोशल मीडिया के माध्यम से एक्टिव हो गए हैं कि दिखाते भी हैं, पढ़ाते भी हैं। पहले तो लोग इलेक्ट्रॉनिक चैनल देखते थे और प्रिंट मीडिया पढ़ते थे। आजकल तो ऐसा मिक्स हो गया है, हाइब्रिड जर्नलिज्म हो गया है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इसमें न कोई मकसद है और न कोई ऐसी चीज़ है कि सफल नहीं हो। सरकार ईमानदारी से प्रयास करेगी और ये बिहार वासी क्या पूरे देश के लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार जी जब कोई काम करते हैं तो पूरी ईमानदारी से उसके सारे तकनीकी पहलुओं की जांच पड़ताल करके और उसको ठोक ठाक के दुरुस्त करके करते हैं, और वही होगा जब होगा। उनका कहना है कि अभी जो जनगणना, चूँकि ये तो 2021 से ड्यू है, इसकी प्रक्रिया 2019 के अंत से प्रारंभ हो गई थी। जितने सूचनाओं और आंकड़ों के संकलन के लिए जो फॉर्मेट या फॉर्म छपवाने होते हैं वो 2019 के लास्ट में ही हो गया था। तो केंद्र सरकार ने भी ये कहा है कि अभी हम लोग जिस स्टेज पे पहुंच चुके हैं, अब इसमें नई बात का समावेश करना संभव नहीं है। उन्होंने जातिगत जनगणना कराए जाने नहीं कराए जाने के औचित्य या इसके उपयोगिता पर कहीं कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने कहा कि अब जिस स्टेज पे हम लोग हैं, तो अब ये व्यवहारिक रूप से या व्यवहारिकता से सोचने से ये संभव नहीं लगता। और सुशील मोदी जी ने भी कहा है कि राज्य सरकार अपने स्तर पर करा रही है, तो हमको तो पूरे स्थिति में कहीं कोई विरोधाभास दिखता नहीं। सर, एक सवाल है सर। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर, अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और ख़राब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, luxurious lifestyle redefined।